नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए भारत को अच्छे नेतृत्व की जरूरत है और स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप इसमें अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने ये टिप्पणी यहां सोल कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन करने के बाद की। राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम में कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकास की गति बढ़ाने के लिए हमें विश्व स्तरीय नेताओं की जरूरत है और इसके लिए सोल जैसे संस्थान गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बता दें कि भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे भी हिस्सा लेने पहुंचे और कल 22 फरवरी तक चलने वाले सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में राजनीतिक, खेल, कला, मीडिया, अध्यात्म, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रमुख लोग अपना अनुभव साझा करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना उद्धव ठाकरे के भीतर चल रही उथल-पुथल ने ताजा हलचल मचा दी है। पिछले कुछ महीनों में शिवसेना यूबीटी के कई पूर्व विधायक और पदाधिकारी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद पार्टी के अंदर गहरी असंतोष की भावना पनपने लगी है। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और उसके बाद बढ़ते मतभेदों के कारण शिवसेना के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता किशोर तिवारी ने हाल ही में आरोप लगाया, जिससे पार्टी में उथल-पुथल मच गई। तिवारी ने पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद संजय राउत, विनायक राउत, रविंद्र सावंत और मिलिंद नार्वेकर ने मोतीश्री और सेना भवन पर कब्जा किया। और इसके साथ ही तिवारी ने यह भी कहा कि पार्टी में प्रभावशाली जनाधार वाले नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और चुनावी हार के लिए नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। किशोर तिवारी के इस बयान के बाद शिवसेना यूबीटी ने तुरंत एक्शन लिया और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तिवारी को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है और पार्टी कार्यालय से उनका नाम भी हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में करोड़ों किसान हर साल 6,000 रुपए का लाभ ले रहे हैं और अब किसानों को 19वीं किश्त का इंतजार है। बता दें कि इस योजना की 19वीं किश्त 24 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी, जिसका लाभ करोड़ों किसानों को मिलेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी कर 22,000 करोड़ रुपए की राशि का वितरण करेंगे। बता दें कि भागलपुर में 24 फरवरी को देशव्यापी किसान सम्मान समारोह आयोजित होगा और प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे। दिल्ली में बीजेपी सरकार के सत्ता में वापसी करते ही दिल्ली सरकार ने पूर्व सरकार के दौरान नियुक्त किए गए पर्सनल स्टाफ को टर्मिनल स्टाफ की सेवाओं को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आते ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा नियुक्त किए गए पर्सनल स्टाफ की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए यह कहा कि जब किसी मुख्यमंत्री या मंत्री का कार्यकाल समाप्त होता है तो उनके साथ नियुक्त किए गए को टर्मिनल स्टाफ की नियुक्ति भी समाप्त मानी जाती है। इस आदेश के तहत दिल्ली सरकार ने भी उन सभी कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में रिपोर्ट करने के लिए कहा है जिनकी नियुक्ति पूर्व सरकार द्वारा की गई थी। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। आधी रात को दोनों नेताओं का काफिला पंजाब भवन के सामने 15 मिनट तक रुका रहा, क्योंकि गेट पर ताला लगा हुआ था और चाबी गार्ड के पास थी, जो मौके पर मौजूद नहीं था। इस घटना ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये इसका संवेदनशील जोन में आता है और सुरक्षा चूक के बाद हरियाणा की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की नाकामी बताया और वहीं इस मामले पर हरियाणा सरकार और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने राज्य पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग से रिपोर्ट मांगी है। वहीं चंडीगढ़ पुलिस पर भी सवाल उठे हैं कि उन्होंने वीआईपी मूवमेंट से पहले रूट क्लियर क्यों नहीं किया। अब इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह घटना सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये सवाल उठता है कि अगर Z+ सुरक्षा प्राप्त नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है। किसान मजदूर जथेबंदियों द्वारा शुंभ बोर्ड और खनौरी मोर्चे पर आज शहीद शुभकर्ण सिंह की पहली बरसी मनाई गई। इस मौके पर समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसान और मजदूरों का बड़ा जत्था पंजाब और हरियाणा से पहुंचा। इस मौके पर सभी किसानों ने शुभकर्ण सिंह को श्रद्धा के फूल चढ़ाए और शुभकर्ण सिंह को श्रद्धांजलि भेंट की। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों की हकों की मांगों की पूर्ति के लिए शुरू हुए संघर्ष के दौरान केंद्र सरकार के इशारे पर और हरियाणा सरकार के आदेश से कथित तौर पर हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से 21 फरवरी 2024 को दिल्ली पहुंचने की कोशिश करते हुए 22 साल के युवा किसान शुभकर्ण ने शहादत प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि शुभकर्ण और 40 से अधिक शहीदों की कुर्बानियां कभी बेकार नहीं जाएंगी और किसान और मजदूरों की तकदीर बदलने का काम करेंगी।
सांसद अमृतपाल सिंह को भी राहत नहीं मिल रही है। खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और पंजाब के माझा में आते खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमृतपाल सिंह की सदस्यता को खतरा है और अब इस समय डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह 40 दिन से लोकसभा से गैर हाजिर हैं, जिसके चलते सांसद अमृतपाल की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। इस बीच अमृतपाल सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वहीं हाईकोर्ट ने तकनीकी पहलुओं को जानने की बात कही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। हरियाणा के रोहतक में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों बदमाश पीजीआई में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। यह मुठभेड़ CIA 1 और 2 बाइक पर सवार बदमाशों के बीच हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नई अनाज मंडी के पास बालचंद चौक पर एक बाइक पर 2 बदमाश आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जाल बिछाकर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। वहीं पुलिस को देखते बदमाशों ने भागना शुरू कर दिया। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो दोनों बदमाशों ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वहीं दूसरा बाइक से गिर गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। दोनों बदमाश रोहतक शहर के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज से कुंभ स्नान कर पटना लौट रहे एक परिवार के 6 लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा इतना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्हनीगंज के पास हुआ और मरने वालों में दंपत्ति, उनकी 2 बेटियां समेत 6 लोग हैं। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी लोग आज महाकुंभ स्नान कर लौट रहे थे, लेकिन पटना पहुंचने से 40 किलोमीटर पहले आरा मोहनिया नेशनल हाईवे पर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्हनगंज बाजार स्थित पेट्रोल पंप के पास ड्राइवर ने झपकी ले ली और देखते देखते कार हाईवे पर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। महज 5 मिनट के अंदर परिवार के 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सभी लोग पटना के जकनपुर के रहने वाले थे। प्रयागराज महाकुंभ का 40वां दिन है, लेकिन श्रद्धालुओं का संगम स्नान लगातार जारी है। आखिरी वीकेंड होने के बावजूद महाकुंभ में स्नान के लिए जनसैलाब लगातार उमड़ रहा है। मेला प्रशासन का दावा है कि अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पतित पावनी गंगा में स्नान कर चुके हैं। इस बीच सरकार की बड़ी पहल के चलते केंद्रीय जेलों में बंद कैदी भी आज जेलों में ही पवित्र स्नान कर अपने पाप धो रहे हैं। कारागार नैनी और जिला जेल में बंद 1450 कैदियों ने जेल में ही पवित्र स्नान किया। संगम से गंगा जल लाया गया और इसे जेल में बने एक कुंड में डाल दिया गया। इससे ही बंदियों को स्नान कराया गया। जेल अधीक्षक ने बताया कि कैदियों को स्नान कराने की व्यवस्था पूरे प्रदेश की जेलों में की गई है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।